अगर इनकी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो हम लोग भी गड़बड़ी पे भागने वाले नहीं, न जेल से डरने वाले, न इनकी लाठी डंडा से डरने वाले हैं, न इनकी हुड़की से डरने वाले हैं। अगर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनका मनोबल न कभी टूटा है न टूटेगा। आखिरी तक डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे, हर तरीके से डटे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नियत लगातार बेईमानी करने की है। कल जब मतगणना शुरू होगी तो हम लोगों को जो मशीन वोटिंग होगी, ईवीएम मशीन, उस पर नज़र रखनी है। और हमारे जो 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक 12 का हमें कितना वोट मिल रहा है नोट करना है, उसको आरओ टेबल में भेजना है। फिर आरओ टेबल एक राउंड जब हो जाएगा, लगातार हम लोगों को उस पर नज़र रखनी है। डटे रहेंगे पूरी तरह से। सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय अखिलेश यादव जी का सख्त निर्देश है कि तुम डटे रहो वहाँ पर। अगर कोई गड़बड़ी हो तो तत्काल बताइए, तत्काल वहाँ से कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में मौजूद हैं और ये लखनऊ लोकसभा सीट और मोहनलालगंज लोकसभा सीट, दोनों सीट का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहीं पर कल 8 बजे दोनों सीट की मतगणना होगी। आप देख सकते हैं मतगणना को लेकर के लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना कल शुरू होगी। लेकिन उसी के बीच जो विपक्षी नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार स्ट्रांग रूम की पहरेदारी और रखवाली कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने तंबू लगा करके 20 तारीख से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो किस तरीके से इस बार जो मतगणना होगी उसको लेकर के क्या उनको दिशा निर्देश दिया गया पार्टी की तरफ से, और मतगणना को लेकर के क्या उनके पास पॉइंट बताए गए हैं, किस किस बातों को ध्यान रखना है, तो तमाम सारे बिंदु हैं जिनको लेकर के हम उनसे बात करेंगे। एग्जिट पोल को लेकर के जो तमाम सारी चीज़ें आई हैं निकल करके, उसको लेकर के क्या पार्टी की तरफ निर्देश दिया गया है कि कैसे काउंटिंग के दिन अलर्ट रहना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए जो तमाम सारे जो नेता और कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से निर्देश दिया गया है पार्टी की तरफ से, खासकर समाजवादी पार्टी, क्योंकि जो दोनों सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के उसमें है। जो लखनऊ लोकसभा सीट है वो और मोहनलालगंज है, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में जो दोनों की मतगणना यहाँ 8 बजे कल होगी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे हैं और रखवाली करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको ईवीएम की? असल 20 तारीख के बाद जब यहाँ चुनाव हुआ, तब से लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी नगर और लखनऊ जिले के लोग लगातार बैठे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नियत लगातार बेईमानी करने की है। क्योंकि उसने पहले भी जो भी कई चुनाव जीते तो कहीं ना कहीं उन्होंने किया। आप चंडीगढ़ का चुनाव देख लीजिए, जिस तरीके से मेयर का चुनाव हुआ और दोबारा काउंटिंग हुई, और जब कोर्ट ने उसको निर्देश किया और वो पुनः जीता। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हम लोग मुस्तैदी से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। कल किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा, क्या निर्देश दिए गए हैं, किन किन बिंदुओं की बात की गई कि कल जब मतगणना शुरू होगी तो आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान रखना है? कल जब मतगणना शुरू होगी तो हम लोगों को जो मशीन वोटिंग होगी, ईवीएम मशीन, उस पर नज़र रखनी है। और हमारे जो 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक 12 का हमें कितना वोट मिल रहा है नोट करना है, उसको आरओ टेबल में भेजना है। फिर आरओ टेबल एक राउंड जब हो जाएगा, लगातार हम लोगों को उस पर नज़र रखनी है। जी। अगर कहीं कुछ लगता है आपको कि चीज़ें सही नहीं हो रही, तब क्या स्थिति होगी? हम लोग पूरी ताकत से वहाँ सभी एजेंट संगठित होकर काम करेंगे और हमें कहीं भी अगर गड़बड़ लगा होगा तो हम लोग काउंटिंग रोकने का प्रयास करेंगे। पूरी तरीके से सतर्क हैं? पूरी तरीके से सतर्क हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एग्जिट पोल दिखाया है वो सिर्फ चाहती है कि लोगों का मनोबल गिर जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसका ना मनोबल गिरा है। और आप कल देखिएगा अप्रत्याशित नतीजे होंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से 65 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और पूरे देश में लगभग 300 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश ये है कि जो ये जुल्मी सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में, ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी षड्यंत्र रच सकती है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लखनऊ में दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। हर वर्ग के लोगों ने गठबंधन को वोट किया है, समाजवादी पार्टी को वोट किया है। अब उससे ये सब बौखलाए हुए हैं। इन्होंने 5 साल, 7 साल, 10 साल सिर्फ ठगने का काम किया है, बांटने का काम किया है, कोई भी विकास का काम नहीं किया। एग्जिट पोल में तो जीत रहे हैं ना वो बम्पर। एग्जिट पोल में क्या होता है? बहुत बार 2017 में एग्जिट पोल क्या हुए, 2004 में क्या हुए, बहुत से जगह एग्जिट पोल तो उनके खरीद लिए हैं। जो वो कहेंगे वो होगा, वही है। कल आप देखिएगा, इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, कल मतगणना को जब शुरू होगी उसके बाद और शाम तक जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो किस तरह के निर्देश दिए गए, कैसी निगरानी रखनी है? हम समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है, वो अपनी मुस्तैदी से काम करता है। जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता
जहां ड्यूटी होगी मतगणना स्थल पर हम लोग डटे रहेंगे और इन जुल्मी सरकार का मुकाबला करने का काम करेंगे। जैसे कहते हैं कि भाई कभी कभी कुछ हो जाता, मनोबल टूट गया, पहले से रिजल्ट जो आना शुरू हुआ उसमें फिर कार्यकर्ताओं ने कहा अरे भाई अब तो जीत रही बीजेपी या फलाने जीत रहे तो हमको रहने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा? ये कहा गया ना आखिरी तक तोड़ने का ही काम तो किया है इन न्यूज़ चैनलों ने। ये जुल्मी सरकार के लोगों ने जो कहा, अमित शाह ने, मोदी ने जो कहा, वही न्यूज़ चैनलों ने दिखाना तो शुरू किया। मगर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनका मनोबल न कभी टूटा है न टूटेगा। आखिरी तक डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, हर तरीके से डटे रहेंगे। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए हैं हमारे लोग ना, हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब डटे रहेंगे, उसका सामना किया जाएगा। गड़बड़ कैसे कर लेंगे? गड़बड़ करने नहीं देंगे ना हम लोग। हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी, हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी, हर तरीके से इनका मुकाबला किया जाएगा। समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं समाजवादी पार्टी, पूरी तरीके से तैयार हैं कि कल के दिन तमाम सारे जो पॉइंट है वो बताए गए हैं, उसका ध्यान रखा जाएगा और कल के दिन किसी प्रकार कोई गड़बड़ी ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसको लेकर के ये लोग वहाँ पर रहेंगे और उसका विरोध करेंगे। ऐसा ही है ना कुछ? हाँ, क्या लगातार हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। 20 तारीख से पूरी निगरानी की जा रही है। अगर काउंटिंग के टाइम भी कोई गड़बड़ी हुई तो तुरंत काउंटिंग रुकाने का निर्देश है और हम लोग वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराएंगे। जो भी निर्देश होगा हर संभव हम लोग पूरी तरह से डटे और डटे रहेंगे और हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग पहले तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक निर्देश हो, जो जनता का जनादेश है वो माना जाए। अगर इनकी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो हम लोग भी गड़बड़ी पे भागने वाले नहीं, न जेल से डरने वाले, न इनकी लाठी डंडा से डरने वाले हैं, न इनकी हुड़की से डरने वाले हैं। डटे रहेंगे पूरी तरह से। सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय अखिलेश यादव जी का सख्त निर्देश है कि तुम डटे रहो वहाँ पर। अगर कोई गड़बड़ी हो तो तत्काल बताइए, तत्काल वहाँ से कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। डरेंगे नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। इसी पर डर काहे का है? डरे वो जिनके पास कुछ है नहीं, डरे वो लोग भाग जाते हैं पहले छोड़ के। कोई नहीं भागता है। हम लोग कोई न कभी भागे हैं और न कहीं हटे हैं, हमेशा डटे रहे। इनका खुल के विरोध किया गया है, चढ़ करके इनके विरोध किया गया है। इस बार कड़ा मुकाबला है तो ऐसे में बिल्कुल मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी तरह से पूरी पार्टी इससे आश्वस्त है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में। ये तो एग्जिट पोल आ गया, पहले ही आप लोग हार गए हैं। अच्छा, एग्जिट पोल का खुद पोल कर लें, बताइए। 25 में 33, 80 में 84, चार सीटें कोई लड़ रहा है, उसको 6 सीटें जिता रहे हैं। तो एग्जिट पोल अपने आप में एग्जिट पोल कर लें, कितना झूठा और कितना मन गढ़ंत है ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एक बिके हुए, जिसको एक घिनौनी साजिश मान लीजिए इसको। इतना नियम गिरा दिया कि जनादेश का कोई आधार है नहीं, जनमत का कोई आधार नहीं। यही मीडिया के लोग 4 तारीख को 2 बजे माफ़ी मांगेंगे। यही लोग कहेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर तब भी यहाँ देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने गुमराह करने का काम किया और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल तोड़ने का काम किया। कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटेगा। ये माननीय नेताजी के सिपाही हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हर दम हर जगह लड़ने के लिए तैयार है। जय समाजवाद, जय अखिलेश। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार 20 तारीख से ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। ईवीएम की पहरेदारी इस तरीके से की जा रही है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर स्ट्रांग रूम में अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र वाइज जो ईवीएम अंदर स्ट्रांग रूम में बंद हैं, उसके बाहर लॉक लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चुनाव जो मतगणना है वो चुनाव आयोग और जिलाधिकारी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। कल की मतगणना को लेकर के आप देख सकते हैं तैयारी कल की चल रही है। सुबह से ही यहाँ पर जिलाधिकारी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और किस तरीके से मतगणना होगी उसकी तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता जो हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग लगातार ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कल को लेकर के जो उनको दिशा निर्देश दिया गया है, हर संभव वो प्रयास करेंगे, हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे कि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, जो रिजल्ट आए वो निष्पक्ष हो और जो निर्णय हो वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।